अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नाहिल नदीम। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज मैं करने वाली हूं अपनी एक स्मजी आई लाइनर लुक, जो कि मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। जिसको करने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूं अपना रिवाज का कंसीलर इन शेड नंबर 3। रिवाज का कंसीलर लेके मैं अपनी आईज़ को कर रही हूँ जी, बेस अपनी रेडी कर रही हूँ आंखों की, जो कि मैं अपनी दोनों आंखों पे अच्छी तरीके से लगा के एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आप इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे। मर्ज़ी है, आप अपनी फिंगर की मदद से इसको लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, स्पंज की मदद से लगाना चाहते हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको अप्लाई करने के बाद, अपना कंसीलर अप्लाई लगाने के बाद आपने क्या करना है, कोई भी ले लेनी है ब्लैक पेंसिल जो कि क्रीमी फॉर्म में हो, जिसकी जो लगाने का जो जिसका टेक्सचर हो, जो बड़ा मज़े का एक सॉफ्ट क्रीमी सा हो, वो लेके आपने इस तरीके से कुछ आईलाइनर लगा लेना है, थोड़ा सा विंग में करके। थोड़ा सा मैं अब यहाँ पे आप देखेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा विंग भी निकालूंगी। आपने लाइनर नहीं लेना, क्योंकि लाइनर लगाते साथ ड्राई हो जाता है, जबकि जो पेंसिल है वो ड्राई नहीं होती, तो इसलिए हमें थोड़ा ये क्रीमी कंसिस्टेंसी वाली पेंसिल चाहिए होगी, जिसको आप अच्छी तरह से एक थोड़ा थिक सा लाइनर अप्लाई करेंगे और विंग भी साथ में निकालेंगे, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से करके आपने अच्छी तरीके से डार्क सा लाइनर अप्लाई कर देना है दोनों आँखों पे। बड़े मज़े की ये लुक है, बड़ी मज़े की डिसेंट सी ये लुक आती है, स्पेशली अगर आप किसी घर खाने शाने पे जा रहे हैं और आपका डार्क कलर में आपका ड्रेस है, तो उसके साथ ये लुक बड़ी ही खूबसूरत लगती है। पार्टीज़ में जा रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन लग जाती है ये लुक, क्योंकि थोड़ी हैवी भी आ जाती है और थोड़ी सी स्मूथ लुक भी आ जाती है। आप देखिए, इस तरह से लाइनर अप्लाई करने के बाद आपने ले लेना है जी कोई भी डार्क ब्राउन शेड। मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्रिस्टीन का कॉन्टूर पैलेट, इसका मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है। और कोई भी एक फ्लैट ब्रश लेके डार्क ब्राउन शेड को लेके आपने इसी लाइनर को थोड़ा सा इस टेक्निक के साथ स्मज कर देना है। स्मज करने का तरीका देखिए, बहुत ज़्यादा आपने अपना हार्श हैंड भी नहीं रखना, क्योंकि वरना जो लाइनर है वो हट जाएगा। अच्छा, अब देखिए, मैं जो उसका विंग है, मैं विंग की तरफ भी इसको मैं स्मज करती हुई विंग निकाल रही हूँ कॉर्नर्स की तरफ से। ठीक है, मैं हल्के हल्के हाथों से आपने इसको अच्छी तरीके से स्मज कर देना है, अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देना है। बहुत ज़्यादा अपना हाथ सख्त नहीं रखना, वरना ये जो आपका लाइनर आप स्मज कर रहे हैं ये हट जाएगा और बहुत लाइट हो जाएगा। तो इसीलिए आपने थोड़े हल्के हाथ की मदद से आपने अच्छी तरीके से अपने लाइनर को स्मच कर देना है। और एंड में कॉर्नर्स पे भी आपने जो ये शेड है थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड, उसको आपने साथ साथ ले जाना है। इसी तरीके से दूसरी आंख का भी मैं कर रही हूँ। दूसरी आंख मेरे लिए लगाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि ज़ाहिर है शीशा मेरे हाथ में था और एक सामने भी था, तो मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि मैं किस शीशे की तरफ देखूं। खैर, फिर मैंने अपने सोचा कि क्यों ना मैं कॉन्टूर वाले शीशे की तरफ ही देखूं, जो कि ज़्यादा मेरे लिए बेहतर होगा। तो अच्छी तरीके से आप देखिए, स्मच कर दिया आपने इसको, और आपने जो कॉर्नर से विंग है वो भी निकाल दिया। फिर आप कोई भी एक फ्लफ़ी सा ब्रश ले लें जो आप ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करते हैं, और उसी कॉन्टूर पैलेट में से मैं ले रही हूँ थोड़ा लाइट ब्राउन शेड लेके अपने सॉकेट एरिया पर मैं थोड़ा सा वो अप्लाई कर रही हूँ, ताकि जो आपका जो ऊपर सॉकेट एरिया है वो कंसीलर की वजह से बहुत वाइट ना लगे, बल्कि आपके लाइनर के साथ ही स्मज हुई थोड़ी सी लुक आए, जो थोड़ी एज अ डेप्थ आप कह सकते हैं। डेप्थ में एक किस्म के अपने सॉकेट एरिया पे दे रही हूँ अपने इस ब्लेंडिंग ब्रश के साथ, फ्लफ़ी ब्रश के साथ। बिल्कुल लाइट हैंड से आपने करना है और कोशिश करनी है अपने जो आपने नीचे लाइनर स्मज किया हुआ है उसकी तरफ वो नहीं लाना, वरना जो आपका स्मज लाइनर है वो भी पूरा के पूरा आपके सॉकेट एरिया तक चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप कोई भी लैश कलर ले रहे हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं आज ये अपनी लैशेस को भी थोड़ा सा कर्ल करके फिर लैशेस अप्लाई करूँगी। तो लैश कर्लर को यूज़ करना सबसे आसान तरीका है। बस ध्यान रखना है, कर्लर लगाने के बाद अपनी आंखें ज़ोर से खोलनी या ब्लिंक नहीं करनी, वरना आपकी जो पलकें हैं ना, वो तो अल्लाह ही हाफिज़ है उनका। खैर, तो बस थोड़ा सा मैंने अपनी लैशेस को कर्ल कर दिया। उसके बाद मैं अपना मोस्ट फेवरेट बॉब का मस्कारा ले रही हूँ। बहुत अच्छा मस्कारा है, वाटरप्रूफ मस्कारा है, और जब आप हटा रहे होते हैं तो ये पानी से ईजिली हट भी जाता है, बट आपके आंसू आने से ये बिल्कुल भी नहीं हटता। खैर, अच्छी तरीके से आप मस्कारा अप्लाई कर दें। अगर आप लैशेस अप्लाई करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं अप्लाई करना चाहते तो वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। मस्कारा अप्लाई करने के बाद ये मेरे पास अंजीर कंपनी की लैशेस हैं, बहुत ही बेहतरीन लैशेस हैं, बहुत गज़ब की लैशेस हैं, बहुत अच्छी हैं पार्टी वेयर के लिए, डेली वेयर के लिए, और अगर आप हैवी लुक के लिए करना चाहते हैं तो हर किस्म की इनके पास वैरायटी है।
इस कंपनी में ये लैशेस की वैरायटी है। तो मैं यहाँ पे क्रिस्टीन की जो वाइट वाली ग्लू होती है, लैश ग्लू, वो ले रही हूँ। अच्छा, इसकी बात ये होती है कि आपको ये लैश ग्लू लगा के थोड़ा वेट करना पड़ता है इसके इस ब्लू कलर तक। जैसे ही आप देखें कि इसका अप्लाई करने के बाद 1-2 सेकंड के बाद लैशेस का जो ग्लू का कलर है वो ब्लू हो रहा है, दैट मीन्स अब आप लैशेस को अप्लाई कर सकते हैं। तो बस मैंने थोड़ा सा वेट किया और फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा साइड कौन से जो है लैशेस है वो किस आंख के लिए सेट जा रही है। खैर, फिर देखने के बाद मैं बड़ी इजीली मैंने अपनी लैशेस अप्लाई कर दी। मैंने इनर कॉर्नर पे भी थोड़ा देख के अप्लाई किया। थोड़ा सा मैं इनर कॉर्नर की तरफ लैशेस को लाई ताकि जो अपनी आंख है मेरी वो थोड़ी फुलर लगे और ज़रा थोड़ी खुली हुई आंख लगे। तो इसलिए मैंने हाफ लैशेस को बिल्कुल भी नहीं किया, छोटा भी नहीं किया। आउटर कॉर्नर से मैंने पूरी की पूरी लैशेस को अप्लाई किया। बहुत अच्छी लैशेस थी, ये बिल्कुल लाइट वेट लैशेस थी। मुझे अप्लाई करने के बाद बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैंने अपनी आंखों पे कुछ लगाया हुआ है, और इसका रिजल्ट भी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये लैशेस हैं। इसी तरह फिर मैंने दूसरी अपनी लैशेस पे भी अप्लाई किया और थोड़ा सा ड्राई होने के लिए मैंने वेट किया, और फिर इस तरह से मैं अपनी दूसरी लैशेस पे भी अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, कुछ दिनों तक हो सकता है मैं लैशेस अप्लाई करने की भी एक वीडियो डालूं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिनको तरीका नहीं आता लैशेस ख़ुद से अप्लाई करने का अच्छे तरीके से, इजी तरीके से, तो फिर मैं वो भी वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। खैर, ये जो लैश थी मुझे थोड़ी इनर कॉर्नर से तंग करी थी, मैं कुछ ज़्यादा ही इनर कॉर्नर की तरफ ले गई थी। फिर इसको मैंने थोड़ा सा सेट किया, और सेट करने के बाद अब ये मेरी आँखों की लुक देखें, ये स्मजी लुक भी लग रही है और बिल्कुल नेचुरल लुक भी लग रही है, और आंखें जो है वो खुली खुली हुई और फुलर भी लग रही हैं। बहुत मज़े की ये लुक है। उसके बाद फिर मैंने अपनी आंखों की जो लुक है इसको ख़त्म किया किसके साथ, अपने एज़ यूजुअल बॉब के मस्कारा के साथ, ताकि जो मेरी फॉल्स लैशेज़ हैं वो मेरी जो अपनी लैशेज़ हैं उनके साथ अच्छी तरीके से मिल जाएं। तो उसके लिए मैंने यूज़ किया अपना बॉब का मस्कारा। और फिर अपनी आईब्रोज़ को हम कैसे भूल सकते हैं, उसके लिए कोई भी आप ले लें जी, ब्राउन पेंसिल। आईब्रोज़ के चुनाव के लिए, आईब्रोज़ के लिए आपने जो पेंसिल का चुनाव करना है वो मीडियम ब्राउन करना है हमेशा। ब्लैक की तरफ आपने कभी भी नहीं जाना, वरना आप बिल्कुल जिन भूत लगेंगे। खैर, तो ये बस मैं यहाँ पे हल्का हल्का अपनी लैशेस, अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ, और अपनी स्पूली के साथ थोड़ा सा ऊपर से मैंने इनको नीच भी कर दिया। फिर उसके बाद जी, ये सब कुछ करने के बाद अच्छा, अब बारी आती है। अच्छा, अब पहले मेरी थोड़ी सी लुक देख लीजिए। ये है मेरी आंखों की लुक जो कि बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं अपना फेस रेडी करके और अपने कपड़े पहन कर आती हूँ, जो कि ये है मेरी फुल लुक। मेरा ये रेड कलर का ड्रेस था, तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपना थोड़ा स्मजी लुक करूं। अच्छा, फिर मैं भूल गई थी क्योंकि मैंने अपने वाटर लाइन को उस टाइम पे नहीं छेड़ा, तो फिर कपड़े चेंज करने के बाद मैंने वही अपनी ब्लैक पेंसिल, काजल पेंसिल लेके अपना मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ। इसी तरीके से आपने काजल अप्लाई करना है, और काजल अच्छी तरीके से अप्लाई करने के बाद आपने कोई भी अपना फ्लफ़ी ब्रश ले लेना है या फ्लैट ब्रश ले लें, और वही क्रिस्टीन के पैलेट से आपने जो मीडियम ब्राउन शेड है वो लेके अपना आपने अंडर आई यानी कि अपने वाटर लाइन पे थोड़ा सा लगा देना है, क्योंकि ज़ाहिर है स्मजी लुक है, तो आपने अपने अंडर आई को भी इसके साथ कवर अप करना है, उसको नहीं छोड़ना, वरना आपकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी लगेंगी। तो इसीलिए काजल अप्लाई करने से और वाटर लाइन पे शेड अप्लाई करने से आपकी आंखें थोड़ी अच्छे साइज़ की, नॉर्मल साइज़ की लगती हैं, और जो आपकी लुक है वो कंप्लीट लगती है। तो ये है मेरी फुल लुक। अब मैं आपके साथ अपनी पूरी फेस की वीडियो नहीं शेयर कर पाई, वो फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी, और एक और मज़े की रिव्यू वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ढेर सारा प्यार, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।